गुलमहर मामले में सियासत हुई तेज। लेफ्ट के मार्च के जवाब में एबीवीपी का सेव डीयू मार्च छावनी में तब्दील हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस। एबीवीपी का दावा है मार्च में शामिल होंगे आम छात्र, बड़ी संख्या में लोगों के समर्थन की उम्मीद। गुलमहर के समर्थन में अकाल तख्त और एसजीपीसी आए सामने। जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने कहा पूरा सिख समुदाय गुलमहर के साथ। कैंपस में हुड़दंगियों के खिलाफ आवाज उठाने वाली गुलमहर ने फिर दिया जवाब, कहा जल्द ही वापस लौटूंगी अपने कॉलेज, लेकिन फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दीजिए। दिल्ली छोड़कर जालंधर पहुंची गुलमहर कौर को चंडीगढ़ पुलिस ने दी सुरक्षा। गृह मंत्रालय की संसदीय समिति भी हुई अलर्ट। गुलमहर विवाद मामले में कूदे महानायक अमिताभ बच्चन, पोस्टर लेकर किया ट्वीट, कहा मेरी राय निजी है, आपको बता दूंगा तो सार्वजनिक हो जाएगी। डीयू मामले में जावेद अख्तर की टिप्पणी का करारा जवाब। बबीता फोगाट, सहवाग और योगेश्वर दत्त ने दिखाया आईना। फोगाट के पिता महावीर फोगाट ने भी दर्द किया साझा, कहा यहां उम्र बीत गई मेडल दिलाने में, वो एक पल नहीं लगाते अनपढ़ बताने में। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बड़ा बयान, जब जब राष्ट्रवाद का मामला सामने आएगा हमारा रुख यही रहेगा। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बोले अरुण जेटली, राष्ट्रवाद शब्द को बुरा शब्द बताकर किया जा रहा है प्रचार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी को अर्थव्यवस्था के लिए बताया शानदार, कहा नवंबर दिसंबर में तेजी से बढ़ी भारतीय अर्थव्यवस्था। जेटली ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बढ़ती अर्थव्यवस्था से कांग्रेस उदास। नोटबंदी के मसले पर विपक्षियों पर जेटली का वार, कहा नोटबंदी के दौरान भ्रम फैलाने की कोशिश हुई, यूपी चुनाव में जताया जीत का भरोसा। यूपी की महाराजगंज रैली में पीएम मोदी ने राहुल गांधी का उड़ाया मजाक, कहा पहले आलू की लगा रहे थे फैक्ट्री, अब नारियल का निकालेंगे जूस। वो कल मणिपुर गए थे, उन्होंने कहा कि अब वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे। पीएम मोदी के तंज पर खड़े हुए सवाल। मणिपुर की रैली में राहुल गांधी ने नहीं किया था नारियल जूस का जिक्र। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए कोई लंदन में पाइनएप्पल जूस पिए और डब्बे पे देखे मेड इन मणिपुर। इम्फाल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा यहां अनानास होता है नारियल नहीं। यूपी चुनाव में जानवरों को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी। अब लालू ने अमित शाह पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। यूपी के छठे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। प्रदेश में पार्टियों की धुआंधार रैली। राहुल गांधी वाराणसी में करेंगे प्रचार। अखिलेश यादव की बलिया में हुई रैली। अमित शाह गोरखपुर में करेंगे रोड शो। गोरखपुर में अमित शाह के रोड शो के पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं से प्रशासन की भिड़ंत। पार्टी के झंडे को लेकर हुआ विवाद। केरल में हो रही हिंसा के खिलाफ फूटा उज्जैन में आरएसएस के सह प्रचार प्रमुख चंद्रावत का गुस्सा, कहा केरल के मुख्यमंत्री का सिर लाने वाले को दूंगा 1 करोड़ रुपए। उज्जैन में आक्रोश सभा के दौरान सह प्रचार प्रमुख चंद्रावत ने दिया बयान, कहा इनाम देने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दूंगा। सीएम अखिलेश यादव के मंच पर देवरिया में छलका एसपी प्रत्याशी पीडी तिवारी का दर्द, सीएम के सामने फूट फूट कर रोए। समाजवादी पार्टी ने बरहट सीट से पहले गेंदालाल को दिया था टिकट। गेंदालाल का टिकट देकर पीडी तिवारी को दिया गया टिकट। गुटबाजी से दुखी थे पीडी तिवारी। नीतीश के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा। पीएम की तस्वीर पर जूते मरवाने का आरोप। जेडीयू ने अब्दुल जलील के बयान से किया किनारा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा ऐसे बयान ठीक नहीं। अब्दुल जलील मस्तान को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की नसीहत, आपत्तिजनक शब्दों से बचे। हंगामे के बाद अब्दुल जलील के बदले सुर, कहा अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूं। भारत में यूएन में उठाया बलूचिस्तान का मुद्दा, कहा अपने ही लोगों पर बम बरसाता है पाकिस्तान। आज दिल्ली के जंतर मंतर में सुनाई देगी जाट आंदोलन की गूंज। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के जाट आंदोलनकारी लेंगे हिस्सा। जाट आंदोलनकारी संसद के घेराव के साथ राष्ट्रपति को देंगे ज्ञापन। सरकार से असहयोग के तहत बिजली पानी बिल देने से किया इनकार। स्वराज इंडिया को मिली राजनीतिक दल की मान्यता। पार्टी ने दिल्ली के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों का किया ऐलान।
महंगा हुआ बगैर सब्सिडी वाला सिलेंडर, एक सिलेंडर की कीमत में 86 रुपए की बढ़ोतरी, अहमद पटेल ने साधा निशाना। एसबीआई में 1 अप्रैल से 3 से ज्यादा बार नकदी निकालने पर लगेगा कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, कई निजी बैंकों ने 1 मार्च से लागू किए नए नियम। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने तैयार किया राइट टू रिकॉल ड्राफ्ट, प्राइवेट मेंबर की हैसियत से संसद के सत्र में पेश करेंगे। महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा के परमिट और ड्राइवरों के लिए मराठी का ज्ञान होना जरूरी नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी सर्कुलर को बताया गैर कानूनी। महाराष्ट्र विधानसभा में पिछले 28 महीने से डिप्टी स्पीकर का पद खाली, आरटीआई में खुलासा। पश्चिम बंगाल की बीजेपी नेता जूही चौधरी को 12 दिन की सीआईडी की कस्टडी में भेजा गया, बच्चों की तस्करी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी, पार्टी ने महिला विंग से हटाया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी पर अकाली दल बादल का कब्जा, 46 में से 34 सीटों पर जीत। मशहूर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट से 50 लाख रंगदारी मांगने वाला आरोपी यूपी से गिरफ्तार, बेटी आलिया और पत्नी सोनी को गोली मारने की दी थी धमकी। सहारनपुर में कॉन्वेंट स्कूल की लापरवाही, स्कूल में कई घंटों तक बंद रही मासूम बच्ची। मेरठ में शादी के फेरे के दौरान हंगामा, दूल्हा निकला नेत्रहीन, दुल्हन ने शादी करने से किया इनकार, बारातियों को बनाया बंधक। दिल्ली में 11वीं की छात्रा को नशीली चीज पिलाकर कार में रेप का आरोप, छात्रा की हालत गंभीर। छात्रा के साथ रेप की हुई पुष्टि, गन के साथ 2 लड़कों की सामने आई तस्वीर। दिल्ली में मदद मांगने के नाम पर लूटपाट करने वाले 2 शख्स गिरफ्तार, स्टूडेंट और पीजी में रहने वाले छात्रों को करते थे टारगेट। फरीदाबाद में सेक्टर 55 में मकानों को तोड़ने के नोटिस को लेकर हड़कंप, सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप। दरभंगा में परीक्षा देने के डर से एक छात्र ने खुद का कराया अपहरण, पिता से मांगी फिरौती, पुलिस ने किया पर्दाफाश। लखीमपुर खीरी में इंटर के छात्र पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज, छात्र का आपत्तिजनक वीडियो हुआ वायरल। यमुनानगर में शिक्षक बना जल्लाद, छात्रा की छड़ी से आंख फोड़ने का आरोप। थाने में 1000 और 500 के पुराने नोट के साथ 6 लोग गिरफ्तार, 1.25 करोड़ रुपए के पुराने नोट जब्त। किशनगंज में 42,000 के नकली नोट के साथ एक शख्स गिरफ्तार, 2000 की नई करेंसी के सभी जाली नोट। भोपाल में 500 और 1000 के पुराने नोटों के साथ 2 गिरफ्तार, 10 लाख के पुराने नोट जब्त। मध्य प्रदेश के आगर में पेट्रोल पंप पर नकली नोट देकर पकड़ा गया शातिर बदमाश, रात को गिनती के वक्त नोट के जाली होने का पता चला। मनेर में बदमाशों ने डॉक्टर की गोली मारकर की हत्या, क्लिनिक के बाहर की अंधाधुंध फायरिंग। दिल्ली के हर्ष विहार में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, हत्यारों का नहीं मिला कोई सुराग। दिल्ली के मधु विहार में एक अपार्टमेंट में 60 साल की महिला का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के सुभाष नगर में उपद्रवियों ने बीती रात घर के बाहर फॉर्च्यूनर कार में लगाई आग, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। अमृतसर में स्थानीय कांग्रेस नेता ने अपने भाई पर किया जानलेवा हमला, पीड़ित शख्स बीजेपी का सदस्य। हापुड़ में छुट्टी पर घर आए जवान को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, बुरी तरह घायल, अस्पताल में भर्ती। बिहार के बेगूसराय में कारोबारी की हत्या पर बवाल, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में लगाई आग। बिहार के समस्तीपुर में शिक्षक ने 9 साल की बच्ची से किया रेप, घटना के बाद से आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के कटनी में तलाशी के दौरान भारी मात्रा में गांजा और जाली नोट के साथ पकड़े गए तस्कर, 2 लोग गिरफ्तार। रायगढ़ में हाथियों ने मचाया उत्पात, गांव में घुसने के बाद मची दहशत। ऊटी में गजराज को आया गुस्सा, सामने से आ रहे बाइक सवार को दौड़ाया, कई जगह तोड़फोड़। गया में पकड़ी गई अवैध शराब, 800 से ज्यादा बोतलें जब्त। आगरा में खाने के वक्त गैस सिलेंडर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया कम। दिल्ली में 2 आदमियों ने लगाई फॉर्च्यूनर में आग, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। वडोदरा में मेडिकल डायरेक्टर घूस लेते गिरफ्तार, छात्र के पिता ने की थी शिकायत। नर्मदा में खूंखार तेंदुआ वन विभाग के हत्थे चढ़ा, इलाके में 10 से 12 तेंदुए होने की आशंका। उल्टे चश्मे से दुनिया को दिखाने वाले तारक मेहता नहीं रहे, अहमदाबाद में 87 साल की उम्र में हुआ निधन। झांसी में शादी के बाद दुल्हन को हेलीकॉप्टर में ले गया दूल्हा, गांव में हेलीकॉप्टर देखने वालों की उमड़ी भीड़। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 29 जून से 7 अगस्त तक चलेगी यात्रा।
ऋषिकेश में गंगा किनारे एक हफ्ते तक चलने वाले योग महोत्सव की धूम, दुनिया भर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बंगाल की खाड़ी के अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का कामयाब परीक्षण, दुश्मन मिसाइल हवा में ही ढेर। भारत ने पाकिस्तान को सौंपे 39 नागरिक वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के हवाले किया। श्रीनगर में पटरी पर लौट रही है जिंदगी, दोबारा से खुले स्कूल। नवसारी में गुजराती लोक कार्यक्रम में उड़ाए गए लाखों के नोट, देवी माता के मंदिर के 1 साल पूरे होने पर हुआ था आयोजन। वडोदरा में आरएसएस का प्रदर्शन, केरल में हो रही हिंसा का विरोध किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जमकर बरसे ओले बरसने से फसलों और फलदार पेड़ों को भारी नुकसान। लिपस्टिक अंडर माई बुर्का की डायरेक्टर अलंकिता का बयान, कहा सेंसर बोर्ड के साथ जल्द ही विवाद निपटाने की होगी कोशिश। लिपस्टिक अंडर माई बुर्का के समर्थन में आए वरुण धवन, बोले एक्टर और फिल्म मेकर का फिल्म बनाने और उसे रिलीज करने का अधिकार।